गुर्दे की गैर कानूनी तौर पर गुर्दा बेचना या ख़रीदना ये गैर कानूनी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहरहाल इस शख्स के साथ जो भी मुबैना तौर पर धोखा हुआ है उस हवाले से ज़रूर हम इससे बात करते हैं कि क्या मामला थे, इसका गुर्दा किसने निकाला, कैसे निकाला, क्या क्या वादे किए और क्या वो वादे पूरे हुए या नहीं। बात करते हैं इस मुतासर शख्स से जिसका गुर्दा निकाल लिया गया है। नाम क्या जी आपका? अली अहमद जी। अली अहमद से बताएं कि क्या मामला है, ये गुर्दे वाला मामला कहाँ से शुरू हुआ, किसने आपका गुर्दा निकाला और कैसे बात जी मैं 2008 से जिनके पास काम कर रहा हूँ, आज से 6-7 महीने पहले उसने मेरे साथ ये बात की गुर्दे वाली कि मेरी सिस्टर जो है वो जो है ना गुर्दे की मरीज़ है, तो उसको गुर्दा चाहिए, तो जो है ना आप हमें एक गुर्दा दे दें, तो उसके एवज़ हम आपको 1 करोड़ नगद रकम देंगे और उसके अलावा आपका जो है ना जो दवाई मुआवजा और 3-4 महीने जो भी रेस्ट होगी वो भी हम जो सैलरी आपकी चल रही है वो ऑलरेडी वो चलती रहेगी। तो उसके बाद आप अगर काम करना चाहें हमारे पास तो ठीक है, अगर ना करना चाहें वो 1 करोड़ रकम जो देंगे उसका जो आप काम कर सके या जो भी आपका हो वो आप कर सकते हैं। तो मैंने जो है ना घर की तंगी और हालात को देखते हुए मैंने ये उनकी पेशकश कबूल की, क्योंकि मेरे वालिद साहब फौत हुए हैं और वालदा फालज की मरीज़ है और मेरी छोटी बेटी है एक, और मैं घर में सरबराह था। कितने बच्चे हैं आपके? 1 बेटी या 2 बेटे फौत हो। बेटी है क्या आपकी? जी बेटी। क्या उम्र है बेटी की? तकरीबन 4-4.5 साल। 4-4.5 साल है। अच्छा, और अब आपके साथ जब उन्होंने उस शख्स ने जब आपसे बात की कि गुर्दा उसकी बहन को चाहिए, जी वो पाकिस्तान में रहती थी बहन? जी जी इधर ही है, चूनिया में रहती। ठीक है, तो आपके साथ उन्होंने मसलन कि खुद आपने डिमांड रखी है 1 करोड़ पे आपने लेना है, नहीं या सर। फिर कि उन्होंने खुद ही ऑफर कर दी, या हो सकता है कम पैसों पे उन्होंने आपके साथ डील की हो? नहीं सर, उन्होंने 1 करोड़ का ही खुद ही उन्होंने कहा, मैंने कोई ऐसा नहीं कहा कि मुझे 1 करोड़ चाहिए या मैं जो है ना गुर्दा देने के नहीं हक में था, मगर ये जो है ना एक इतना अरसा गुजारा उस लिहाज से मैंने कहा चले उसकी ज़िंदगी बच जाएगी और मेरे हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे। गुर्दा बेचना या गुर्दा खरीदना गैर कानूनी? जी ये उन्होंने मुझे बताया था, मुझे इस बारे में नहीं इल्म था। उन्होंने ये बताया था कि घर में किसी फ़र्द को या किसी शख्स के साथ आपने कोई भी इस तरह की बात नहीं करनी, क्योंकि ये कानूनन जुर्म है। गुर्दा बेचना खरीदना कानूनन जुर्म है। जो ऐसा करता है उसका यही हालत है जो बेचारे इस शख्स के साथ हुआ, जो इसके साथ वादे हुए बकौल इसके वो भी पूरे नहीं हुए और इसका गुर्दा भी चला गया। अच्छा, अब ये उसने आपको ये कहा जी कि उसकी सिस्टर को गुर्दा चाहिए और आप दे दो, और उसने ये भी आपको बताया कि कानून जुर्म है, किसी को बताना ना। जी ये उन्होंने बोला था। मैंने उनसे कहा था कि मैं अपने भाई से मशवरा ना कर लूँ, क्योंकि एक मेरा छोटा भाई है और एक मैं 2 भाई हैं। तो मैंने कहा कि मैंने अपने भाई से मशवरा कर लूँ कि ये काम मैं करने जा रहा हूँ, आपको अच्छा है या बुरा है। उन्होंने कहा कि नहीं, ये अगर उनको बताएंगे उन्होंने आपके घर वालों ने नहीं करने देना, और भी किसी बेली सज्जन या किसी को आपने नहीं बताना, ये सख्ती से उन्होंने मना किया था। अच्छा, ये जब उन्होंने आपको बता दिया तो कितने दिन बाद आपने फैसला किया कि मैं ये काम कर लेता हूँ? जी मैं तकरीबन मैंने उनको कह दिया था कि आप अपना जो है ना वो प्रोसीजर जो भी आपका वो जारी करें। मैंने उनसे पूछा था कितने दिन का प्रोसीजर है या कितने दिन लगेंगे, उन्होंने कहा था 1 महीना, मगर ये जो है ना 6-7 महीने प्रोसीजर चला। 6-7 महीने तक? जी। पहले किस कहाँ लेके गए आपको? जी, अच्छा, सबसे गैर कानूनी था तो फिर किस तरीके से उन्होंने गुर्दा आपका कैसे निकाल लिया, कैसे निकाल लिया? उसको कानूनी कैसा रंग दिया उन्होंने? मुझे ये नहीं बताया कि आपका निकाह होना है, मैं तो गुर्दे के इवज़ ही जा रहा था। ये लेके गए हैं कचहरियाँ, तो उधर जाके जो है ना वकील साहब थे कोई और एक कारी साहब थे, उनको जो है ना कुछ पैसे दे के इन्होंने निकाह करवाया। तो जब निकाह उस औरत से करवाया जिसका गुर्दा खराब था? जी जी। क्या उम्र थी उसकी? उसकी 34 साल से। वो भी शादीशुदा थी? नहीं, कुंवारी है सर। वो कुंवारी थी जी। और उसके साथ अब बकौल आपका निकाह करवाया? जी जी। वो अभी भी आपके निकाह में है? जी अभी वो निकाह में है। अच्छा, निकाह करवाया, फिर वो निकाह कराने का मकसद क्या था जी कि मियाँ बीवी अपनी बीवी को जी जी गुर्दा दे सकता है? दे सकता है। अच्छा, गैर कानूनी काम को उन्होंने कानूनी रंग देने की कोशिश रंग दिया, मगर वो जैली कागजात जो भी बनाया वो 8 साल डेढ़ पुरानी उन्होंने जो है ना दिलवाई है उधर। यानी कि आप दोनों की शादी 8 साल पहले से? 8 साल पहले, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर अभी शो करवाएंगे तो वो हॉस्पिटल वाले कहेंगे कि अभी आपने शादी क्यों की, ऐसा कोई सवाल ना उठे, तो इसलिए उन्होंने 8 साल पुरानी डेट दिलवाई, मगर रजिस्ट्रेशन जुलाई में हुई है। अब ये देख लें नाजरीन कि जिस तरह ये शख्स बता रहा है,
हमारे सिस्टम में कहाँ कहाँ लूप होल्स हैं, कहाँ कहाँ मसले मसाइल हैं कि शादी भी 8 साल पहले करवा ली और डेट पीछे करवा ली, सारे मामलात हो गए। अब अगेन चीज़ ये आ जाती है कि ऑब्वियसली जिसकी जान बच रही है वो तो डेफिनेटली उसके लिए तो अच्छा है, और चले किसी की इंसान की जान बच जाए तो वेल एंड गुड, लेकिन तरीकाकार गलत है। यानी कि इस शख्स को धोखे में रखा गया, फिर उसकी निकाह करवा के पूरा एक प्रोसीजर जो है उसको कंप्लीट बनाया गया, कानून गैर कानूनी काम को कानूनी रंग दिया गया। अच्छा, निकाह हो गया, उसके बाद आपने कहा नहीं यार कि क्या मामला, क्यों निकाह के चक्करों में क्यों डाल रहे हो मुझे? जी मैंने उनसे बोला, वो कह रहे थे कि जो है ना इसके अलावा उधर गुर्दा जो है वो लेन देन नहीं करते, तो इसलिए मैंने कहा कि मेरी पहले शादी हुई है तो मेरे घर जो है ना ये रोला जो झगड़ा वगैरह ना हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जब गुर्दा निकल जाएगा तो हम फ़ौरन ये निकाह और जो भी कागजात बनवाएंगे ये ख़त्म करवा देंगे। यानी कि आपने गैर कानूनी काम सारा कानूनी तौर पर किया है और इसी वजह से आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे? जी सर, अभी करता हूँ तो वो जो है ना नहीं होती। इधर चूनिया में भी आपने खुद लिख के दिया ना, निकलवाने से पहले कोई पेमेंट वगैरह कोई हमें सुनने में आया कि मुबैना तौर पर शायद 11-12 लाख में आपकी शायद डील हुई थी, तो इस वजह से आपको पैसे मिल गए, तो अब आप ज्यादा पैसे मांग रहे हैं? नहीं सर, नहीं सर, ये बिल्कुल झूठ है। पहले जो भी पैसे दिए ना वो सिर्फ जो है ना, जब मैं बता रहा हूँ कि जब जाता हूँ वो इधर से गाड़ी पर लेके जाते थे पहले, तो जब गुर्दा लेना था तो गाड़ी आती थी स्पेशल? जी स्पेशल गाड़ी एपीवी, अच्छी गाड़ी आती थी? जी एपीवी में जाते थे। अच्छा। तो वो जब जाते थे तो वो उधर उन्होंने डायलिसिस करवाने होते थे, तो वो उधर रुक जाते थे, फिर मुझे वो पैसे देते थे 1500 2000 वो देते थे, उसमें जो किराया लग जाता बकाया वो मुझे बचते थे। वो जितने भी हैं वो 2 लाख बने 3 लाख बने, उसकी कोई गारंटी नहीं सर। यानी वो आपको मिल जाते थे पैसे? जी वो मुझे मिले हैं 1000 1500 2000, जब भी जाता हूँ वो देते थे। हफ्ते में 2 बार भी जाते थे, 3 बार भी गए हैं। 2 लाख 3 लाख कैसे बन गया फिर? वो 1000 1500 एक मिसाल 1000 रुपये भी लगाए, तो वो जितने लाखों लगा दिया। जी वो ये कह रहे हैं ना, उनका मैं वही बता रहा हूँ कि उनके बकौल जो वो कह रहे हैं ये इतने दिए हैं, वो 2 लाख बना लें, वो 3 लाख बना लें, लेकिन बकौल आपको 1500 देते थे? जी 1500 2000 भी देते रहे। बीवी किधर है आपकी? उधर ही है, उनके पास ही है सर। ये तो सभी ड्रामा है ना सर उनका। ये जी बड़ा ऑर्गेनाइज्ड तरीके से ये सारा मामला हुआ है, और जो आज के इस प्रोग्राम जुर्म नकाब में हम आप लोगों के सामने ये सारी चीज़ें सामने लेकर आ रहे हैं कि इस शख्स को बाकायदा तौर पर 1 करोड़ का लालच मुबैना तौर पर बकौल इस केस को दिया गया। उसके बाद फिर उन लोगों ने बहन से इसका निकाह करवाया, पिछली डेट्स का निकाह था, फिर कानूनी तौर पर तमाम डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के बाद फिर इसको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पर प्रॉपर ये शो किया गया ये वाकई उसका खावंद है, और फिर उसकी जो है पेवंदगारी की गई। और उसके बाद फिर सारा मामला, जब इसने पैसे मांगे तो बकौल इसकी ये कह रहे जी कि मुझे उन्होंने कुछ भी नहीं दिया, और अब जो है बिल्कुल भी बात नहीं मान रहे, आप ना सुन रहे हैं इसकी बात। लेकिन ये मामला है कि यहाँ पर अगर उन्होंने ऐसा किया है जो उन्होंने वादा किया है, क्योंकि उनकी अगर बहन की जान बच गई है तो ऑब्वियसली जो वादा किया है एटलीस्ट वो वादा तो उनको पूरा करना चाहिए, ताकि इस गरीब को जिस हालत में इसको फेंके हैं ये सरासर गलत है, इसकी मदद होनी चाहिए। लेकिन अगेन मैं तमाम देखने वालों को ये कहूँगा कि अगर आप कोई भी गैर कानूनी काम करेंगे इस तरह से तो लोग आपको धोखा ही देंगे, जैसे कि शख्स के साथ हुआ मुबैना तौर पर कि अब गुर्दा इसका चला गया है और जो है झूठा ने कहा था, बहन उनकी उधर ही है, अब ये अपने घर में जो है वो बस इस हालत में पड़ा हुआ है, ना ये काम काज कर सकता है, ना ये चल फिर सकता है प्रॉपर तरीके से, पूरा पेट इसका कटा हुआ है और गुर्दे वाली साइड भी जो है उसको भी वहाँ से भी चाक किया गया है। अब ये मामला, अब इस चीज़ को मद्देनजर रखना चाहिए कि एटलीस्ट ऐसे मामला से बचें, और अगर जिन्होंने इसको पैसे देने एटलीस्ट उसको पैसे दे दें जो भी इसका हक जायज़ बनता है। अच्छा, हो सकता है कोई पेमेंट वगैरह उन्होंने आपको की हो, उनके पास सबूत हो सारे, जैसे कि इतने टेक्निकल तरीके से जिन्होंने आपको अपनी बातों में लिया और सारा कुछ किया, तो ये भी तो हो सकता है कि उन्होंने आपको जो पेमेंट की है, जो मुबैना तौर पर सुनने में आ रहा है कि 10-11 लाख या 12 लाख में आपकी डील हुई थी, अब आप मुकर गए हैं, पैसे उन्होंने बकौल उनके कि आपने मुबैना तौर पर वो पैसे ले लिए हैं, तो ऐसा मामला तो नहीं है कोई? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। अगर वो दिए होंगे या कोई डील इस तरह जो कम पैसों वाली है या जो भी है वो उन्होंने की होगी, अगर उनके पास है तो वो मुझे दिखा दें, मैं सभी छोड़ने को तैयार हूँ। जो भी मैं कह रहा हूँ, जो वो कह दें कि ये हमारे पास सबूत है, ये हमने दिए हैं, ये स्टाम है या कुछ भी उनके पास होगा, तो मैं सभी पैसे छोड़ दूँ।
क्या क्या वादे इन्होंने किए थे पूरे? एक तो पैसों का बता जी, एक तो पैसों का था 1 करोड़ वाला, और उसके बाद जो भी उन्होंने कहा था कि रेस्ट जो है ना 3-4 महीने की जो भी रेस्ट होगी डॉक्टर बताएंगे, तो वो सैलरी भी हम देंगे आपको घर बैठे। और उसके अलावा दवाई मुआवजा हम खुद जो है ना, उधर मेरा वो कार्ड नंबर बना ना, MR नंबर जो भी मेडिकल कार्ड है, उस पर जो है ना फ्री होगा, लेके हम जाया करेंगे, इधर से गाड़ी अपनी लेके आए करेंगे और लेके जाएंगे। ये गुर्दा निकलने के बाद भी तुम्हारा ख्याल रखेंगे? जी जी। गुर्दा निकलने से पहले और निकलने के बाद के क्या हालात है? मसलन सर, गुर्दा जब निकलवाना था तब कैसा रवैया था उनका? जी, कितना पहले ख्याल तो रखते बहुत थे? अच्छा, जब बहुत गुर्दा अच्छा। निकल गया उसके बाद क्या किया? सर जब लेना था गुर्दा उन्होंने, तो उस वक्त तो बहुत अच्छा प्रोटोकॉल था सर। मुझे, मैं आपको बता रहा हूँ कि APV गाड़ी में लेके जाते थे, फ्रंट सीट पे मुझे बैठाते थे और पीछे अपनी सिस्टर और साथ होता था। तो जब गुर्दा निकलवा लिया उन्होंने, तो फिर उधर ओबर क्रीम के जो है ना 3500 रुपये में मेहरान कार करवाई और मुझे उधर से भेज दिया। साथ भी नहीं आए कि चलो घर ही छोड़ आए, और मुझे बोला कि घर जो है ना आपने बताना है कि पेंडस का ऑपरेशन हुआ। मुझे इस तरह, फिर मेरे भाई ने उनसे बात अच्छा, की, कर दिया, बता रहे पेंडेक्स का ऑपरेशन पेंडस हुआ का है ऑपरेशन, और निकाला क्या है जी? गुर्दा। तो मेरे भाई ने उनको कॉल की, जब मैं आया ना मेरी हालत देखी, तो मेरे भाई ने मेरे बॉस को कॉल की, तो उनसे कहा कि मैं आपको जो है ना ईमानी करानी ये बात कह रहा हूँ कि मेरे भाई के साथ क्या हुआ है। तो उन्होंने ये बोला कि परेशान ना हो, इनका पेंडस का ऑपरेशन हुआ है। तो ये मेरे भाई को उन्होंने बोला, ओपन वाल में मैंने बात करवाई है। तो जो है ना ये अब आप सभी क्या मामला चाहते हो? आपने तो मेरे सर सारा ये- गैर कानूनी काम कानूनी तौर पर करके अपना गुर्दा उनके हवाले कर दिया आपने। जी जी, अभी मेरा मुतालबा यही है कि जो उन्होंने वादे किए थे मेरे साथ रकम के, ये सैलरी वगैरह या जो भी दवाई मुआवजा, वो मेरे मुतालबात पूरे किए जाएं सर। निकाह की क्या हैसियत है आपकी? निकाह किधर, वो खत्म हो गया है या क्या है नहीं मामला? सर, निकाह तो फिलहाल चल रहा है। वो यही बयान दे रहा है कि इसकी बीवी है। वो पैसों वाली बात में तो वो आ ही नहीं ना रहे। वो कहते हैं कि नहीं इसकी बीवी है, तो अपनी बीवी को दिया जी। तो बीवी को दिया, फिर रखो जी, बीवी अगर है मेरी तो फिर बीवी को मेरे साथ रखो। वो उनके पास ही है, वो ऐसा रिलेशन ही नहीं था कोई इस तरह का, सिर्फ गुर्दे के एवज उन्होंने निकाह करवाया था सभी नहीं, का। आप ये तो कर सकते, कानूनी हक है ना आपका कि ये बताएं जी कि मेरे घर मेरी बीवी है, तो ये साबित करें जी कि मुझे, या तलाक वगैरह तो नहीं लिखवा ली उन्होंने आपसे भी? नहीं नहीं, अभी उसके बाद मेरी उनसे मुलाकात ही नहीं हुई सर। 1 तारीख के बाद जब मैं इधर आया हूँ ना। पर आप ये चाहते हो कि जो वादे उन्होंने आपके साथ जी, किए थे वो वो- पूरे करें, आपका ख्याल रखें। अब आप तो चलें फिरने से भी बिल्कुल मामला जी खराब है बिल्कुल, आपके जी बिल्कुल, मैं वाशरूम नहीं बैठ सकता सर। यहाँ। अपनी गुर्बत के हवाले से बता दो कि अभी हालात क्या थे और अभी भी क्या हालात हैं? बहुत परेशान हालात इस वक्त जो है ना, मेरे घर आटा भी नहीं है, तो बहुत परेशान हूँ। और जो है ना, बस यही मेरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से भी अपील है, और वज़ीर आला मरीम नवाज़ से, और जो भी आला हुकाम है उनसे अपील है कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए और इनकी इंक्वायरी की जाए। बिल्कुल जी, हम भी यही कहेंगे जी, इस केस की तफ्तीश जो है मेरिट पर हो, और जो भी हकायक हैं, जो बात है, उस शख्स ने खुद ही पहले बता दी कि उससे गलती हुई, इस सेंस में लालच में आ गया। लालच हमेशा कहते हैं बुरी बला है, और हम यही कहेंगे अपने तमाम नाज़रीन को, खुदा रहा लालच में पड़ने की बजाय अपने मामलात को दुरुस्त रखें। लेकिन अगेन बात आ जाती है, जब गुर्बत आती है ना, जब गुर्बत, अल्लाह रहम करे सब पे, जब खाने को रोटी नहीं है और इस तरह के मौके किसी शख्स को मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे मामला बाजी में भी हमें देखने को मिले जिसमें रक्षा ड्राइवर है, मजदूर है, इन लोगों को जो है 1-2 लाख का लालच दे के उनसे गुर्दे निकलवा कर करोड़ों में बेच दिए जाते थे मुबैना तौर पर, तो उनको वो लाख भी नहीं मिलता था। इस शख्स को तो सजा मिल गई। अब ये वो नॉर्मल ज़िंदगी इस तरह से नहीं गुजार सकता, ना चल फिर सकता, अभी अपनी गुर्बत में बैठा हुआ अपने घर में, इसको तो सजा मिल गई। तो जिन्होंने ये काम किया है, अपनी बहन को मुबैना तौर पर से शादी करवा कर, इसका शोहर साबित करवा कर और इसके से गुर्दा दिलवा कर फ्री में काम कर लिया, फ्री में गुर्दा लगवा लिया, उनके खिलाफ एटलीस्ट फिर कोई ना कोई कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए कानूनी तौर पर, ताकि कोई किसी को ऐसा धोखा ना दे सके, किसी को लालच ना दे सके। अगर अच्छी चीज़ ये थी कि उनकी बहन सेहतयाब होगी तो इसको डेफिनेटली इसके लिए कुछ करते, लेकिन अगर उन्होंने नहीं किया तो डेफिनेटली फिर उनको भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, अल्लाह ताला हमें हर तरह हर किसी के शर से बचाए। और अगेन मैं अपने तमाम नाज़रीन को यही पैगाम दूंगा कि इस तरह किसी भी गैर कानूनी काम में मत शामिल हों। गुर्दा खरीदना बेचना कानूनन जुर्म है, तो आप इस तरह के मामलात में पड़ेंगे तो इस शख्स की तरह खुदा न खासा मामलात हो सकते हैं, तो ऐसे मामलात से बचिए। यही मेरा मकसद है अपने इस प्रोग्राम जुर्म नकाब में। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।